नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम उपदेशप्रद कहानियों में अगली कहानी जानेंगे जिसका नाम है सत्य की महिमा। एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और वह वस्तु यदि सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। अतः सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो वे उससे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीज़ें जो बाहर फेंकने योग्य कूड़ा करकट थी, एक पेटी में भरकर उन सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उनके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट कौन लेता? जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाए थे वे सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राजसेवकों ने इनके पास जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। राजसेवक ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज़ लाए हैं और उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राजसेवक हंसे और उन्होंने कहा, इस कूड़े करकट को कौन लेगा जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राजसेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस ना ले जाने दो। मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राजसेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। राजसेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजसेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, उनकी पेटी में कूड़ा करकट भरा हुआ है, 1 पैसे की भी चीज़ नहीं है और 500 रुपये देने पर भी वे नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसीलिए ब्राह्मण को वे जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राजसेवक राजा के इस आग्रह को देखकर हंसे और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उनकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपए लेकर चले गए और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक बहुत सुंदर युवती निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन है? किस कार्य से आई है और क्यों जा रही है? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इस कारण मैं सदा से आपके घर में निवास कर रही हूँ, पर अब तो आपके घर में दारिद्र्य आ गया है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसीलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ। अब जहाँ लक्ष्मी गई है वहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं?
उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता रहा। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे। राजा बोले, बहुत अच्छा। तदनंतर फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा सत्यवादी है, अतः मैं आपके यहाँ सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा, इसीलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है। तत्पश्चात एक सुंदर पुरुष फिर निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा है, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसीलिए आप कैसे जा सकते हैं। मैंने लोक परोपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और सायंकाल तक उसकी वह वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसे खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आए, जो एक पैसे की भी चीज़ नहीं, किंतु सत्य की रक्षा के लिए भी ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर उस कूड़े करकट यानी कि दारिद्र्य को खरीद लिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया है, इसीलिए मैं नहीं रहूँगी, इसी कारण मेरे यहाँ से लक्ष्मी आदि सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वह राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। थोड़ी ही देर बाद यश लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं। उन्होंने कहा, मैं वही यश हूँ, आप में सत्य विराजमान है, चाहे कोई कितना ही यज्ञकर्ता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तदनंतर यज्ञ आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और किसी लिए आए हैं। उसने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ, जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, चाहे कोई कितना ही दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तत्पश्चात दान आया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन है और कैसे है। उसने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपके यहाँ सत्य है, इसीलिए मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। इसके अनंतर लक्ष्मी आई। राजा ने पूछा, आप कौन है और क्यों आई हैं। उसने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है, आपके यहाँ यश, यज्ञ, दान भी लौट आए हैं, इसीलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले, देवी, यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगे। लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर वहाँ स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए। धर्मराज बोले, मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने सत्य के बल से मुझ धर्म को जीत लिया। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ, बतलाइए मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य करूं। राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है, वहाँ कभी संपत्ति, दान, यज्ञ, यश की कभी भी कमी नहीं हो सकती। तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा
तो ये सभी आप ही लौट आएंगे, और ये ना आए तो भी कोई हानि नहीं, उसका परम कल्याण है। अतः कल्याणकामी पुरुष को सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका अवश्य दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इसी प्रकार गीता में कहा गया है कि सत्य, इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कार्य में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म तो निश्चय ही सत ऐसे कहा जाता है। किसी कवि की यह उक्ति प्रसिद्ध है, बंदा सत ना छाड़िए, सत छाड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फेरी मिलेगी आए। तो इस प्रकार हमने सत्य की महिमा इस उपदेशप्रद कहानी को जाना। अगले भाग में हम एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।